गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस पर पहले से भी प्रीपोजिशन के वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन ये सभी वीडियोस जो है ना वो फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित वीडियो हैं। अर्थात कि कुछ खास एडजेक्टिव होंगे उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा, कुछ खास वर्ब होंगे उनके साथ हम किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इनसे संबंधित वीडियोस हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा ये कुछ खास प्रीपोजिशन जैसे एट, इन, ऑन पर आधारित रूल्स पर ये वीडियोस होंगे। ये वीडियो सेशन आपके आगे आने वाले परीक्षा वो चाहे सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, ठीक है ना, वो सीजीएल हो या बैंक संबंधी परीक्षाएं हो अथवा एनडीए सीडीएस जैसे परीक्षाएं हैं, ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल से, और वो जो रूल संबंधित होंगे वो होंगे एट, इन और ऑन के। तो पहला हमारा जो काम होगा कि एट, इन, ऑन से संबंधित, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। एट, इन और ऑन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए कि किसी व्यक्ति के एज, उम्र को दिखलाने के लिए उम्र के पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ये इससे रिलेटेड सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे कि किसी व्यक्ति का उम्र, जिस उम्र में कोई व्यक्ति कोई काम करता है, एक बार बात को फिर से समझा जाए, जिस एज में कोई व्यक्ति काम करता है उस एज को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यानी कि एट का प्रयोग होता है एज के पहले। एज के पहले हम इन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा एज दिखाया जाएगा? जिस एज में कोई व्यक्ति कोई काम करता है। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, चलिए एक व्यक्ति है जिसने कि 19 वर्ष में कॉलेज छोड़ दी। देखिए, हिंदी के अनुसार चले तो यहाँ पर इन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हिंदी के अनुसार चले तो यहाँ पर इन का प्रयोग होना चाहिए। मैं का अंग्रेजी तो इन होता है, लेकिन चूंकि बात यहाँ पर एज का है तो एज के पहले हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? एट का। उसने 19 वर्ष में कॉलेज छोड़ दी, हमको ऐसा कहना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? ही लेफ्ट कॉलेज, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर प्रीपोजिशन भरने की अगर जरूरत होगी तो एट 19 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पता है क्या 19 एज है, या इसको पूरी तरह से खोल के लिखना चाहते हैं तो हम वैसे भी लिख सकते हैं एट द एज ऑफ। अगर हम इसको पूरी तरह से अगर दिखाकर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं एट द एज ऑफ 19। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, वो 75 साल में रिटायर हो गया, या वो 75 साल में मर गया, या उसने 75 साल में कोई काम किया, तो उस एज के पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहना है कि वो 75 साल में देहांत उसका हो गया, हम इसको कैसे लिखेंगे? ही डाइड एट 75, ठीक है। तो एज के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं जिस एज में कोई व्यक्ति कोई काम करता हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एट का प्रयोग वहां भी करते हैं जहां पर कोई एक्टिविटी होता हो, जहां पर कोई काम हो। आप ऐसा समझिए, जहां पर कोई एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई काम होता है, कार्यस्थल, आप ऐसे समझिए, वो कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो एट का प्रयोग कहां करते हैं? है ना, उस जगह पर जहां पर कोई भी तरह का काम होता हो। तो जहां पर ग्रुप एक्टिविटी हो मतलब कि उसमें कई लोग मिलकर काम करते हो। आप समझने की कोशिश कीजिए, ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि उसमें कई लोग शामिल हैं उस काम को करने में, ठीक है ना। तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, या उस जगह के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं जिस जगह पर कोई काम होता हो। तो एट का प्रयोग हम वर्किंग प्लेस के साथ भी करते हैं जहां पर कोई काम होता हो। तो एट का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ग्रुप एक्टिविटीज के पहले एट का प्रयोग होता है, वर्किंग प्लेस के साथ एट का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं क्लास में हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं क्लास में हूं, इसको समझा जाए। अगर मुझे कहना है कि मैं क्लास में हूं, मैं ऐसे कैसे कहूंगा? मैं क्लास में हूं। चलिए, कोई कहता है कि मैं मीटिंग में हूं, चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए। मैं क्लास में हूं, मैं मीटिंग में हूं, उसको हम कैसे बनाएंगे? अब क्लास एक जगह है जहां पर पढ़ाई संबंधी कोई कार्य चलते हैं,
तो मैं क्लास में हूं, भले हिंदी में मैं दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, आई एम एट क्लास। देखिए इन क्लास गलत हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई संबंधी चीज की बात हो रही है, तो फिर वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग हम कहां करते हैं, जहां पर कोई वर्किंग प्लेस हो, जहां पर कोई वर्क होते हो। एट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर ग्रुप एक्टिविटी होता हो, मतलब उसमें कई लोग मिलकर काम करते हो, है ना, समूह में काम होते हो। तो मैं मीटिंग में हूं, अब मीटिंग एक आदमी का तो होता नहीं है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं मीटिंग में हूं, इसको हम बेहतर तरीका से कैसे लिखेंगे, आई एम एट मीटिंग। इन मीटिंग के जगह पर हमें एट मीटिंग लिखना चाहिए। क्या हम ऐसे कहते हैं, एक आप एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमको कहना है कि वह शादी में था, कोई व्यक्ति था वो शादी में था, ठीक है ना, वो शादी में था, हमको ऐसे कहना है। अब शादी विवाह एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं। तो जितने भी तरह के ग्रुप एक्टिविटी हैं, हम उनके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो वो शादी में था, अगर हमको ऐसे लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, ही वॉज एट, में का अंग्रेजी यहां पर एट होगा, ही वॉज एट वेडिंग। तो इस तरह के हम बात कह सकते हैं, एट मीटिंग, एट वेडिंग, एट पार्टी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम ग्रुप एक्टिविटी के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। फिर ऐड का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर कोई व्यक्ति किसी जगह पर कोई काम करता हो। जैसे कि हमको कहना है कि क्लर्क जो है ना वो डेस्क पर है, मतलब डेस्क का मतलब आगे टेबल है और चेयर पर बैठा है। अब डेस्क एक ऐसा जगह होता है जहां पर कोई व्यक्ति कोई काम करता है। अगर हमें कहना है कि क्लर्क डेस्क पर है, चलिए यहां से एक सेंटेंस मैं इधर लेकर चलता हूं। क्लर्क डेस्क पर है, हमको ऐसे कहना है, हम कैसे लिखेंगे, द क्लर्क इज, चलिए, और डेस्क हमने यहां लिख दिया। अब यहाँ पर डेस्क के पहले हमें प्रीपोजिशन भरना है। तो डेस्क एक जगह होता है जहां पर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, हम कैसे लिखेंगे, द क्लर्क इज एट डेस्क। तो ये एट का ये दो जो यूज है ना, ये बहुत बेहतरीन यूज है। पहला हम लोगों ने क्या सीखा कि किस एज के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, जिस एज में कोई व्यक्ति काम करता हो। दूसरा चीज हमने क्या सीखा कि जहां पर ग्रुप एक्टिविटी होता, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसमें कई लोग मिलकर काम करते हो, काम समूह में होता है, अकेले नहीं होता है। जैसे कि शादी, जैसे मीटिंग, जैसे पार्टी, हमको कहने की वो पार्टी में है, तो भले हिंदी में मैं बोल रहा हूं वो पार्टी में है, लेकिन चूंकि पार्टी एक ग्रुप एक्टिविटी का चीज है ना, तो कैसे लिखेंगे, ही इज। अगर हमको कहना कि वो पार्टी में है, कैसे लिखूंगा, ही इज एट पार्टी। तो जितने भी ग्रुप एक्टिविटी हैं, हम उनके साथ एट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कि जितने भी वर्किंग प्लेस है जहां पर कोई काम घटित होता हो, जहां पर कोई काम होता हो, हम वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहा कि मैं क्लास में हूं, या तो क्लास में मैं पढ़ाई कर रहा हूं या तो पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि क्लास एक जगह होता है जहां पर कोई कार्य होते हैं। तो ये जो कार्य वाली जगह होते हैं ना, यहाँ पर हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मैंने क्या कहा कि क्लर्क जो है वो डेस्क पर है। अब डेस्क एक ऐसा जगह होता है जहां पर कोई काम किया जाता है, हम इसको कैसे लिखेंगे, द क्लर्क इज एट डेस्क। चलिए, तो मैं समझता हूं कि हमारा ये जो दो रूल है ना, ये जो 1 और 2 रूल हुआ है, ये बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग बात को लेकर आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है ना, वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है ना। टाइम के सेंस में हम ऐट का भी प्रयोग करते हैं, टाइम के मामलों में हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं, और टाइम के मामलों में हम इन का भी प्रयोग करते हैं। ये टाइम से रिलेटेड प्रश्न जरूर और जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए टाइम के साथ क्या रूल है थोड़ा सा देखा जाए। हमारा थर्ड रूल हम लोग लेके चलते हैं, यूजेस ऑफ एट, इन और ऑन, ये तीनों को एक साथ लेकर मैं चल रहा हूं। चलिए, तो हमारा जो थर्ड रूल क्या कहता है, थोड़ा इसको समझा जाए। देखिए, जो घड़ी के जो टाइम होते हैं, क्लॉक्स टाइम, इसको आप समझिए, जो घड़ी के टाइम होते हैं, ठीक है ना, इसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जो घड़ी का समय होता है, घड़ी के समय दिखलाने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे कहना है, वो 4 बजे उठता है,
चलिए मैं 6:30 में, ठीक है ना, कॉलेज जाता हूँ। चलिए ये कोई टाइम है जो कि घड़ी से रिलेटेड है, आप ऐसे समझ। कोई व्यक्ति 4 बजे उठता है, मैं 6:30 में कॉलेज जाता हूँ, ऐसी कोई बातें और इस तरह की कई बातें हो सकती है। तो इस घड़ी के समय को दिखलाने के लिए जो प्रीपोजिशन होगा, हम हिंदी से लेके नहीं चलेंगे, हिंदी के अंदर में है तो हम इन लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रीपोजिशन का अपना एक रूल होता है, उसे हिंदी से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। चलिए, तो वो 4 बजे उठता है, मैं 6:30 में कॉलेज जाता हूँ, और इस तरह की कई बातें कही जा सकती है। क्या कहा गया है कि जो क्लॉक टाइम होता है, जो घड़ी का समय होता है, इसको दिखलाने के लिए जो प्रीपोजिशन है वो एट है। तो चलिए, वो 4 बजे उठता है, हम इसको कैसे लिखेंगे? ही गेट्स अप एट 4 o'clock। देखिए, ये घड़ी का समय हम यहाँ 4 बज के जगह पर हम 4:30 भी लिख सकते हैं, 4:15 भी लिख सकते हैं, 4:45 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी लिख ले, ये एट ही रहेगा, ये एट चेंज नहीं होने वाला है। चलिए, मैं 6:30 में कॉलेज जाता हूं, अगर मुझे ये लिखना है तो कैसे लिखूंगा? आई गो टू कॉलेज एट 6:30। ठीक है ना? तो घड़ी का समय दिखलाने के लिए हमारे साथ जो प्रीपोजिशन है वो एट है। चलिए देखिए, कोई खास दिन, कोई विशेष दिन, पर्टिकुलर डे, आप इसको ऐसे समझे, कोई पर्टिकुलर डे हो, कोई विशेष दिन हो, या कोई विशेष डेट हो, ठीक है ना? डे और डेट के पहले, जो डे और डेट आप देख रहे हैं ना, इसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष दिन या विशेष तारीख दिखलाने के लिए हमारे साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑन है। जैसे कि अगर हम कहते हैं, आप इस वाक्य को देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो रविवार को पटना गया। अब देखिए, रविवार एक पर्टिकुलर डे हो गया, ठीक है ना? इस पर्टिकुलर डे के पहले हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? वो ऑन होना चाहिए, ठीक है ना? वो रविवार को पटना गया, हम इसको कैसे लिखेंगे? ही वेंट टू पटना ऑन संडे। चलिए, तो कोई विशेष दिन दिखलाने के लिए प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। उसी तरह से कोई विशेष डेट दिखलाने के लिए प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, ही वॉज बोर्न ऑन सेकेंड, चलिए 2 दिसंबर, उसने ना 2 दिसंबर को जन्म लिया। तो कोई खास, देखिए ये पर्टिकुलर डेट है, ठीक है ना, और ये पर्टिकुलर डे है, इनके साथ हम प्रीपोजिशन क्या यूज कर रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑन। चलिए, बात को हम लोग यहां से आगे की ओर लेके चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा दिन के समय को अब हम तोड़ते हैं, ठीक है ना? दिन के समय को तोड़ने का तात्पर्य क्या है कि दिन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। चलिए, दिन में एक होता है, आप ऐसे समझे, दिन में एक होता है मॉर्निंग, सुबह, ठीक है ना? एक होता है आपका, इसके बाद नून होता है, इसके बाद हम आते आफ्टरनून होता है, इसके बाद इवनिंग होता है, और इसके बाद नाइट होता है, और एक और ले लेते हैं, एक मिडनाइट होता है। चलिए, अब किसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, थोड़ा सा इसको देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना? इसकी मतलब आप जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हमारी ये रूल नंबर जो है वो 5 है, इसका 5 मान लिया जाए। आप सीक्वेंस देख लीजिएगा एक बार। चलिए, अब हम देखते हैं कि किसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। देखिए, एक होता है जनरल सेंस, आमतौर पर, जैसे मैं सुबह में टहलता हूं, कोई भी सुबह, हम लोग शाम को बाजार जाते हैं, कोई भी शाम, हम लोग रात में पढ़ते हैं, कोई भी रात, आप ऐसे समझिए। तो जब बात को जब जनरल अर्थ में कहा जाए, है ना, आप इसको मान के चलिए, सेंस क्या होगा? जनरल। मतलब ये जो हम अभी प्रीपोजिशन की बात करेंगे, ये किस सेंस में बात करेंगे? जनरल सेंस में। हमारा सेंस क्या होगा? जनरल सेंस, ठीक है ना? जब हम काम को आमतौर पर सुबह, दोपहर, रात, शाम करते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगता है, थोड़ा सा देखा जाए। देखिए, जब जनरल सेंस हो तो मॉर्निंग के साथ इन मॉर्निंग, नून के साथ एट नून, आफ्टरनून के साथ इन आफ्टरनून, इवनिंग के साथ इन इवनिंग, नाइट के साथ नॉर्मली हम लगाते हैं एट नाइट,
और मिडनाइट के साथ भी हम लगाते हैं एट मिडनाइट। ये कब? जब बात जनरल सेंस में हो तब, ठीक है ना। ये बात जब जनरल सेंस में हो तब। जैसे कि देखिएगा, अगर हम एक वाक्य लिखते हैं, मैं सुबह में टहलता हूं, चलिए एक वाक्य है, मैं सुबह में टहलता हूं, यानी कि कोई भी सुबह, किसी दिन का सुबह, चलिए तो मैं सुबह में टहलता हूं। अगर इसको हम अगर बनाते हैं तो कैसे लिखूंगा? आई वॉक इन द मॉर्निंग। चलिए इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, हम लोग शाम को चाय पीते हैं, ठीक है ना, हम लोग शाम को चाय पीना पसंद करते हैं, कोई भी शाम। चलिए कैसे लिखेंगे? वी प्रीफर टू हैव टी, टू हैव टी इन द इवनिंग, मतलब कोई भी इवनिंग, आप ऐसे समझिए। चलिए अधिकांश जो स्टूडेंट है रात में पढ़ाई करते हैं, अधिकांश स्टूडेंट जो है वो रात में पढ़ाई करते, कैसे लिखेंगे? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टडी एट नाइट। तो हम क्या देख रहे हैं? जनरल सेंस में मॉर्निंग के साथ प्रीपोजिशन इन, जनरल सेंस में इवनिंग के साथ प्रीपोजिशन इन, जैसा कि यहां बताया गया है कि इवनिंग के साथ प्रीपोजिशन इन और मॉर्निंग के साथ प्रीपोजिशन। जनरल सेंस में नाइट के साथ प्रीपोजिशन एट, जो कि आपको यहां दिखाया गया है। लेकिन अगर यही कोई पर्टिकुलर मॉर्निंग हो जाए, कोई पर्टिकुलर इवनिंग हो जाए, कोई खास मॉर्निंग, कोई खास इवनिंग, कोई खास रात, तब हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा सा देखा जाए, है ना। इसमें कुछ वर्ड जोड़ करके ना इसको खास बनाया जाता है, आप ऐसे समझिए। ये तो मैं सुबह में टालता हूं, मतलब कोई भी सुबह। हम लोग शाम को चाय लेना पसंद करते हैं, कोई भी शाम। अधिकांश स्टूडेंट्स रात में पढ़ते, कोई भी रात। ये तो जनरल सेंस में हो गया। अब हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर सेंस में हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, थोड़ा उसको देखा जाए। देखिए अगर विशेष मामला हो जाए पर्टिकुलर सेंस में, अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। वो तो जनरल मामला था, अब पर्टिकुलर सेंस में क्या मामला होगा और उसके साथ क्या प्रीपोजिशन होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यदि कोई पर्टिकुलर मॉर्निंग हो, कोई पर्टिकुलर आफ्टरनून हो, और कोई पर्टिकुलर इवनिंग हो, तो इसके साथ प्रीपोजिशन हम पहले तो इन करते थे, इनके साथ क्या इस्तेमाल होता था, इनके साथ इन इस्तेमाल होता था। अब इनके साथ ऑन इस्तेमाल होगा पर्टिकुलर सेंस में, आप ऐसा समझिए। जब कोई पर्टिकुलर मॉर्निंग, पर्टिकुलर आफ्टरनून और पर्टिकुलर इवनिंग होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन। चलिए अगर कोई पर्टिकुलर नाइट हो गया, यदि कोई पर्टिकुलर नाइट हो गया, तो हम यहाँ पर ऑन अथवा इन हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अथवा पर्टिकुलर मिडनाइट हो गया, आप ऐसे समझिए। तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन और इन दोनों में से हम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पूछता है कि एट नाइट और इन नाइट में क्या अंतर है, एट नाइट में और इन नाइट में क्या अंतर है? चलिए आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए एट नाइट का प्रयोग हम किसी भी रात को दिखलाने के लिए करेंगे, एट नाइट का प्रयोग हम किसी भी रात को दिखलाने के लिए करते हैं, जबकि इन नाइट का प्रयोग हम कोई खास रात दिखलाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पर सेंटेंस से इनको बेहतर रूप से समझा जा सकता है, इन पर थोड़ा सेंटेंस डीलिंग हो जाए। चलिए
क्या देखते हैं कि ये मामला जो है ना, ये तीनों एग्जाम्पल से मामला क्या बोध हो रहा है, मामला पार्टिकुलर का बोध हो रहा है, ठीक है ना। मामला किसका बोध हो रहा है, मामला पार्टिकुलर का बोध हो रहा है। मैं उससे रविवार की सुबह मिला, देखिए ये कोई भी सुबह नहीं है, कोई खास सुबह है, रविवार का, रविवार इसमें जोड़ करके मैंने इसको क्या बना दिया, इस सुबह को खास सुबह बना दिया। मैं उससे रविवार की सुबह को मिला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए। हालांकि सुबह का तो मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाते हैं, मॉर्निंग के साथ हम इन लगाते हैं, लेकिन जब ये कोई खास सुबह हो जाए, खास आफ्टरनून हो जाए, खास इवनिंग हो जाए, तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए। चलिए, मैं उससे रविवार के सुबह मिला, कैसे लिखेंगे, आई मेट हर, ठीक है ना। चलिए, ऑन संडे मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग के साथ हम लोग इन लगाते हैं, लेकिन कोई खास सुबह हो जाने की वजह से यहां पर इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हुआ। चलिए हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। मैं उससे एक ठंड शाम में मिला, मतलब जिस समय मिला था शाम का समय था, बड़ा ठंडा था। ये जो ठंड शाम, कोई पर्टिकुलर शाम बना रहा है, कोई शाम के बारे में बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर शाम के बारे में बात हो रही है। तो मैं उससे एक ठंड शाम को मिला, इसको कैसे लिखा जाए, आई मेट हर, ठीक है ना, ऑन ए कोल्ड इवनिंग, ऑन ए कोल्ड इवनिंग। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, अब ये कोई पर्टिकुलर ये इवनिंग है, इवनिंग के साथ तो ऐसे इन लगता है, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में इवनिंग के साथ क्या लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे। तो चलिए, आई मेट हर ऑन ए कोल्ड इवनिंग। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वह रविवार के रात को मारा गया। चलिए, कोई व्यक्ति है, ऐसे नाइट के साथ एनी नाइट के लिए देखिए हम एट नाइट का प्रयोग करते हैं। एट नाइट और इन नाइट में क्या अंतर है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एट नाइट का मतलब है एनी नाइट, कोई भी रात। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, ठीक है ना, फंसाता है। एट नाइट मतलब कोई भी रात, और इन नाइट या ऑन नाइट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर नाइट, कोई खास रात। अब जैसे कि अगर हमें कहना है कि जो कुत्ते हैं वो रात में भौंकते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, यानी कि कोई भी रात, कोई भी रात में इनका भौंकना जारी है, तो हम कैसे लिखेंगे, है ना, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क एट नाइट। देखिए ये कोई भी नाइट के बारे में कहा गया है ना, हम एट नाइट का इस्तेमाल करेंगे। और अभी क्या कहा गया है कि वो रविवार के रात को मारा गया, कोई पर्टिकुलर नाइट, कैसे इसको लिखेंगे, ही वॉज किल्ड। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज किल्ड, ठीक है ना। अब यहाँ हम इन और ऑन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन या ऑन द नाइट ऑफ। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो टाइम के मामलों में हम जनरल सेंस में हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही पर्टिकुलर सेंस में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। चलिए बात को आगे देखा जाए। देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ आमतौर पर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए दो तरह की चीजें हैं, हमें हिंदी में अगर लेके चले तो मन करेगा ना कि हम वहां पर प्रीपोजिशन इन लगा दे, प्रीपोजिशन एट लगा दे, लेकिन अपने साथ ये ऑन लेकर चलने वाले ये नाउन होंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए आमतौर पर दो तरह की बातें होती है, पहले समझा जाए। कुछ नाउन है जो अपने बाद ऑन लेंगे, कुछ नाउन हम लोग ऐसे इस पर ना वीडियो मौजूद हैं, आप इस चैनल पर यूएस वर्चुअल कैंपस पर इस तरह की वीडियो मौजूद है कि कुछ नाउन होंगे जो कि अपने बाद ऑन लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ नाउन होंगे, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी तो पढ़ाई हो चुकी है ऑलरेडी, इस पर वीडियो अवेलेबल है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनके पहले ऑन लगेगा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ऑन प्लस नाउन वाले कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, कौन कौन से नाउन है जो अपने बाद ऑन नहीं अपने पहले ऑन लेते हैं। थोड़ा इसको देखा जाए, जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिएगा ऑन आउटस्कर्ट्स, हम ऐसे लिखेंगे ऑन आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, सरहद, बाहरी क्षेत्र को ना आउटस्कर्ट्स कहते हैं। कोई जगह जहां से इंड हो जाता है ना, उसको सरहद अथवा
बाहरी क्षेत्र समझिए। तो हम जब लिखेंगे तो इन आउटस्कर्ट्स नहीं लिखेंगे, है ना, इन आउटस्कर्ट्स नहीं लिखेंगे, हम ऑन आउटस्कर्ट्स लिखेंगे। इसी तरह से लिखेंगे ऑन एज, एज का भी मतलब बाहरी होता है ना, उसका भी हिंदी यही होता है, ठीक है ना, बाहरी क्षेत्र को हम एज भी कहते हैं। चलिए, ऑन प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब भवन, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रीमिसेस का अर्थ है भवन। चलिए, ऑन के साथ हम कैंपस लगाएंगे, ऑन कैंपस मतलब कैंपस में, देखिए हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी इसका ऑन से बनेगा। तो इस तरह के कुछ नाउन हैं जिसके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं ऑन करिक्यूलम, ऑन करिक्यूलम, करिक्यूलम का मतलब पाठ्यक्रम या सिलेबस कह लीजिए, करिक्यूलम अथवा सिलेबस कह लीजिए, एक ही चीज है। चलिए, हम इनके साथ जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, वो प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए। इनके साथ इस्तेमाल होने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑन होगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ऑन फार्म, देखिए यहां पर आपको नोट कराया जा रहा है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ऑन मेन्यू, मेन्यू का मतलब क्या होता है, खाना का जो चार्ट होता है ना उसको मेन्यू कहते हैं। तो हम ऑन का प्रयोग कहां कहां करते हैं, ऑन आउटस्कर्ट्स, ऑन एज, ऑन प्रीमिसेस, ऑन कैंपस, ऑन करिकुलम, चाहे सिलेबस, दोनों का हिंदी पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, इन दोनों का हिंदी एक ही चीज है, पाठ्यक्रम है। चलिए, फार्म समझते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति फार्म हाउस होता है, आप वो बेहतर समझते हैं। और मेन्यू का मतलब होता है ना, जो भोजन का जो चार्ट होता है ना उसको मेन्यू कहते हैं। चलिए, हम इनके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, इनके साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो ऑन यूज होगा। थोड़ा सा एग्जांपल से इसको क्लियर कर लिया जाए। चलिए देखते हैं ये, इसको हम कैसे डील करेंगे। तो करके गांव के बाहरी क्षेत्र में कारखाना लगाया जा रहा है, मतलब कारखाना कहाँ लगेगा, गांव के अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि पॉल्यूशन ये पैदा करते हैं। तो ये सब शहर के भीतर नहीं लगते, गांव के अंदर नहीं लगते, बाहरी सीमा पर लगते हैं। चलिए, गांव के बाहरी क्षेत्र में कारखाना लगाया जा रहा है, कैसे इसको लिखेंगे, द फैक्ट्री। चलिए, द फैक्ट्री, कारखाना के लिए फैक्ट्री मैंने इस्तेमाल किया, इज बीइंग सेटअप, स्थापित करने के लिए सेटअप। चलिए देखा जाए इसको कैसे बनेगा, द फैक्ट्री इज बीइंग सेटअप। चलिए देखिए, क्षेत्र में के लिए ऐसे तो अंग्रेजी इन होता है ना, लेकिन चूंकि अगर हम बाहरी क्षेत्र के लिए अगर हम आउटस्कर्ट्स का प्रयोग करते हैं अथवा हम एज का प्रयोग करते हैं, तो इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए, ऑन लगना चाहिए, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, द फैक्ट्री इज बीइंग सेटअप ऑन द आउटस्कर्ट्स, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। देखिए ये हमारा सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आउटस्कर्ट्स या एज के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आप कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आज के खाना में क्या है, मतलब खाने के चार्ट में क्या है, आज हम लोग इस चार्ट में क्या क्या आज खाएंगे वो बात के बारे में पूछा जा रहा है। आज के खाना में क्या है, तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज, लेकिन ऑन द मेन्यू। देखिए इन द मेन्यू नहीं, ये इन द नहीं होना चाहिए, भले मे का अंग्रेजी इन होता है, लेकिन मेन्यू के साथ क्या लगेगा, देखिए मेन्यू के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करने को कहा गया है, ऑन। हम कैसे लिखेंगे इसको, व्हाट इज ऑन द मेन्यू टुडे, आज के मेन्यू में क्या है, ठीक है, हमको कहना है। जैसे आप ये वाक्य देखिए, एक सेंटेंस में डायरेक्ट डील करता हूं, द प्रोफेसर, द प्रोफेसर, द प्रोफेसर, ठीक है ना, लिव्स ऑन द कैंपस ऑफ द कॉलेज। चलिए, क्या इसका हिंदी निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो प्रोफेसर है, ठीक है ना, वो कॉलेज के कैंपस में, मेक अंग्रेजी इन द कैंपस नहीं होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर भारी गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना, जगह जगह आपको इन द कैंपस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअली कैंपस के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए। तो ये ऑन के साथ बहुत ही जबरदस्त रूल है। चलिए हम लोग कुछ रूल को आगे की ओर देखते हैं। ये नंबर हमारा 6 रूल था। 7th रूल की ओर बढ़ते हैं।
देखिए एक बाई से रिलेटेड रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या कहता है बाई से रिलेटेड रूल, नंबर हमारा 7th रूल है। वो ये कहता है कि देखिए अगर टाइम के साथ यदि हम बाई लगाते हैं, ठीक है ना, कोई टाइम एक्सप्रेशन है जो समय को दिखलाने वाला होता है। देखिए पाई के कई अर्थ हैं, पहले आप ऐसे समझ, पाई का एक दो अर्थ नहीं है, पाई के कई अर्थ हैं। यदि हम टाइम के साथ बाई लगा देते हैं तो यहाँ बाई का अर्थ होता है तक, तक, दोबारा नहीं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर हम टाइम के साथ बाई लगा देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है तक। जैसे कि कोई कह रहे कि 5 बजे तक आ जाना, 5 बजे के बाद नहीं, 5 बजे तक आ जाना। हम इसको कैसे लिखेंगे, कम बाई तक के लिए 5 o'clock। चलिए तो अगर कोई टाइम के साथ यदि हम बाई का प्रयोग करते हैं तो बाई का हिंदी निकलेगा तक। हमको कहना है कि 2025 तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा, ठीक है ना, 2025 तक हमको कहना है। चलिए कैसे लिखेंगे, तक के लिए बाई, यदि टाइम के साथ यदि हम बाई लगा देते हैं तो बाई का हिंदी निकलता है तक, ठीक है ना। बाई 2025 इंडिया विल हैव, ठीक है ना, बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ये तो बाई का पहला रूल हो गया। चलिए बाई का दूसरा हम यूज देखते हैं। ये तो बाई के साथ का पहला रूल हो गया। बाई के साथ का दूसरा यूज देख लीजिए। यदि प्लेस के साथ, यदि कोई जगह के साथ बाई लगा देते हैं, यदि कोई प्लेस है और उसके साथ यदि हम बाई लगा देते हैं तो बाई का हिंदी होता है नजदीक। आप ऐसे समझें। तक का हिंदी तक हम कब कहते थे, जब बाई के साथ समय था। लेकिन जब बाई के साथ प्लेस आ जाएगा, कोई जगह आ जाएगा, तो फिर वहां पर उसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, नजदीक। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए, चलिए ये वाक्य देखिए, मछुआरे समुद्र के नजदीक रहते हैं। हमें कोई ऐसा वाक्य कहना है, ठीक है ना। जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र के नजदीक रहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, फिशरमैन, है ना, जो फिश पकड़ते हैं, कैसे लिखेंगे, फिशरमैन। लिव, देखिए अगर बाई सी, देखिए यहाँ बाई सी का मतलब क्या हुआ, समुद्र के नजदीक हो गया, ठीक है ना। तो कोई जगह के साथ यदि हम बाई लगाते हैं तो बाई का अर्थ होता है नजदीक। कोई टाइम के साथ बाई लगाते हैं तो बाई का अर्थ होता है तक। जैसे कि एक कोई कह रहा है कि आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, यानी कि जहां मैं बैठा हूं, जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आकर तुम बैठ जाओ। कोई कैसे कहेगा इसको, स्पोकन में कैसे बोलेगा, कम एंड सिट बाई मी। बाई मी यहाँ कहने का मतलब है कि जहां पर ये व्यक्ति बैठा है उसके लिए बाई मी लिखा है। तो किसी जगत के साथ हम बाई का प्रयोग करके हम क्या दिखलाते हैं, उसके नजदीक। कोई टाइम के साथ बाई का प्रयोग करके हम क्या दिखलाते हैं, है ना, तक। चलिए बाई का हम अगला और बहुत बेहतरीन यूज देखते हैं। देखिए तीसरा, बाई के साथ तीसरा यूज है, जो हमारे यातायात के साधन है, ठीक है ना। यदि हमारा कोई यातायात के साधन है, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन, जो भी यातायात के साधन है, इन साधन को दिखलाने के लिए हम बाइक का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा इस वीडियो सेशन का, और तो बहुत ही आप ध्यान पूर्वक इसको देखें। देखिए जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यातायात के साधन हैं, ठीक है ना, हम उनके साथ क्या प्रयोग करते हैं, हम उनके साथ बाइक का प्रयोग करते हैं। जो भी यातायात के साधन है उसके साथ क्या प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं बाई कार, बाई बस, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई शिप, बाई बोट, बाई बाइक। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सभी यातायात के साधन। इसी तरह से लिख सकते हैं बाई रोड, ठीक है ना, बाई रेल, बाई, देखिए बाई एयर, बाई एयर का मतलब हवाई जहाज। बाई द एयर नहीं होता है, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये एमटीएस के एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, बाई द एयर करके कॉमन एरर। जैसे कि आप इस एक सेंटेंस देखा जाए, मैं यहां लेकर चलता हूं, ठीक है ना। चलिए इस सेंटेंस को हम यहां लेकर चलते हैं, ही वेंट टू मुंबई, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बाई द एयर, और इसमें हमें गलत चुनना है,
ठीक है ना, ही वेंट टू मुंबई बाय द एयर। क्या कहा गया, देखिए बाई और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे बाई कार के बीच में ना कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाई कार होगा, बाई द कार नहीं होगा, बाई ये कार नहीं होगा, किसी तरह का वर्ड नहीं होना चाहिए। उसी तरह बाई बस के बीच में ना कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, बाई के बाद कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए। तो बाई एयर का मतलब क्या हुआ, हवा से, मतलब हवाई जहाज। बाई रोड का मतलब क्या हुआ, हम रोड के माध्यम से आते हैं तो बस से आते हैं, कार से आते हैं तो उसको बाई रोड कहते हैं, ठीक है ना। बाई सी का मतलब क्या हुआ, अगर लिखा जाए बाई सी, बाई सी का मतलब हम क्या समझेंगे, यहाँ पर मतलब होगा कि आप समुद्री जहाज से आए, ठीक है ना। तो होता है बाई रोड, होता है बाई रेल, होता है बाई एयर, होता है बाई सी होता है। तो चलिए इसमें हमें गलत चुनना है, ही वेंट टू मुंबई बाय द एयर, इसमें क्या गलत है। तो बाई और एयर के बीच में कोई तरह का वर्ड नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ जो द का यूज किया गया है ये गलत यूज है, आप ऐसे समझ। तो कोई भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है हम उसके साथ बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप पैदल आते हैं, अब यहीं पर लेकिन वाली बात ज्यादा महत्व की बात है, अगर आप पैदल आते हैं या किसी जानवर की सवारी करते हैं, जानवर भी कहीं कहीं यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैमल, जैसे कि हॉर्स, ठीक है ना। तो ये भी यातायात के साधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ हम प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे ऑन। और ऑन फुट तो आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना, बाय फुट करके देता है जबकि होना चाहिए ऑन फुट। तो इसमें किंतु वाली क्या बात है भाई, ऑन फुट होता है। और आप किसी जानवर की बात करते हैं जैसे घोड़ा, वो घोड़े से आया तो ऑन हॉर्स बैक, है ना, आप उसके पीठ पर न चढ़कर आते हैं, ऑन हॉर्स बैक, ऑन कैमल बैक। चलिए तो आप किसी जानवर के साथ या पैदल अगर आप रहते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन ऑन। वाक्य से इसको थोड़ा सा समझा जाए। चलिए थोड़ा इसको पहले समझा जाए, ठीक है ना। वह कार से पटना गया, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आसानी से बन जाएगा, ही वेंट टू पटना बाई कार। थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो कार और बाई के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कार और बाई के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। वो पैदल बाजार गया, कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट। बाई फुट गलत होगा, देखिए यही एरर का एक हिस्सा है, बाई फुट एक एरर का हिस्सा है जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। फुट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ही वेंट टू मार्केट ऑन फुट। चलिए देखा जाए, अधिकांश लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, कैसे इसको लिखेंगे अगर हमें बनाना है तो, मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल, है ना, लाइक टू ट्रैवल, ठीक है ना, बाई ट्रेन। मोस्ट पीपल लाइक टू ट्रैवल बाई ट्रेन। चलिए वो बस से आया, कैसे लिखेंगे, ही केम बाई बस। चलिए ये तो एक साधारण सी बात हो गई। अब इसमें स्पेशल क्या है, यदि कोई खास तरह के वाहन हो जाए
ये तो है कि कोई भी ट्रेन, कोई भी बस, ठीक है ना, लेकिन ना कोई खास तरह के वाहन हो जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कार के साथ यदि हम कोई पर्टिकुलर वर्ड लगा दें, लाल कार, बड़ा कार, अपना कार, अगर इसको कोई वर्ड लगा करके पर्टिकुलर बना दे तो कार के मामलों में हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, कार वाला ना एग्जाम में अक्सर देता है। यदि कोई खास कार हो जाए, आप इसको समझे, पर्टिकुलर कार, कार केवल कार नहीं, पर्टिकुलर कार हो जाए, है ना, कोई वर्ड जोड़ करके यहाँ पे इसको पर्टिकुलर बनाया जाएगा। तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर कार के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर कार दिखलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन। और कोई पर्टिकुलर बस हो जाए, आप ऐसे समझे, कोई पर्टिकुलर बस हो जाए, कोई पर्टिकुलर ट्रेन हो जाए, कोई पर्टिकुलर प्लेन हो जाए, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ये वो टॉप क्लास के ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर का मतलब है कि उसमें कुछ जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझा जाए। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए। वो अपनी कार से पटना गया, वो 3:30 वाली ट्रेन से पटना गया, वो एक बस से पटना गया, ठीक है ना। अब हमको इसमें कुछ जोड़ना है, तो जोड़ने के कारण इनके साथ जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो बाई नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि वो अपनी कार से पटना गया, अपनी अपनी कल तो अंग्रेजी लिखना ही है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू पटना, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखना है हिज कार। थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब यह हिज तो रहेगा, हिज हटेगा नहीं। और पहले क्या बताया गया है कि बाई या प्लस कार के बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्ड हट आ जाता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो फिर यहां से बाई को हटाना होगा, फिर बाई को हटाना होगा। तो कार के मामलों में हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाई के जगह पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ही वेंट टू पटना इन हिज कार। भले हिंदी में से है, से कोई लेना देना नहीं है, या से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो प्रीपोजिशन होगा वो इन ही होगा। इसी तरह से हमारा जो सेकंड है वो 3:30 वाली ट्रेन से पटना गया। चलिए ये पर्टिकुलर हो गया ना, ये 3:30 वाली ट्रेन पर्टिकुलर ट्रेन हो गई। कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू पटना, ठीक है ना, 3:30 ट्रेन। देखिए जब कोई पर्टिकुलर ट्रेन हो जाए, पर्टिकुलर प्लेन हो जाए, पर्टिकुलर बोट हो जाए, पर्टिकुलर शिप हो जाए, इनके साथ प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रेन के साथ हम क्या लगाएंगे। तो बहुत याद रखना, बहुत सरल है। कार के मामलों में इन, अब बाकी जितने बच गए आप वहां ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने साधन बच गए, जैसे कार को छोड़ करके साधन क्या बचेगा, बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, बाइक, ये सब होंगे, ठीक है ना। मतलब कार को छोड़ करके इनके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। तो चलिए, ही वेंट टू पटना ऑन 3:30 ट्रेन। वह एक बस से पटना गया। हमें कहना है कि वह एक बस से पटना गया, हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ही चलिए देखिए, अगर बाई लगता, अगर बस के साथ में बाई लगाता तो बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये तो लगना ही है, एक बस हमको दिखलाना है,
तो फिर क्या लिखेंगे, इन्हें, इन्हें नहीं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इन भी गलत, ये समझिए, बाई भी गलत। इन क्यों गलत, क्योंकि बस के साथ तो इन लगता ही नहीं है, केवल पर्टिकुलर कार के सेंस में इनका प्रयोग होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन और बाई दोनों गलत। अब यहाँ पर सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही आपका ऑन होना चाहिए। तो ये बाई के इंपॉर्टेंट यूजेस रहे हैं। चलिए अब हम लोग रूल 8 की तरफ आगे मूव करते हैं। देखिए बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है ना, हम बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिटवीन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 8, ठीक है ना। बिटवीन और एमोंग हमेशा फंसाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ बिटवीन और कहाँ एमोंग। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जब शब्द हो आपका रिलेशन, एसोसिएशन, कनेक्शन, ठीक है, इसके बाद लिंक, डिफरेंस और डिस्टिंक्शन, ये 6 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाउन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग आमतौर पर क्या समझते हैं, जब संख्या 2 है तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा है तो एमोंग। हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं, बिटवीन और एमोंग के बारे में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जब संख्या जब 2 होता है तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा होता है तो एमोंग, ये तो ठीक है। लेकिन हम रिलेशन, एसोसिएशन, कनेक्शन, लिंक, इन चारों का हिंदी होता है संबंध। आप ऐसा समझिए, इनका जो अर्थ होता है ना वो होता है संबंध, और डिफरेंस और डिस्टिंक्शन इनका अर्थ होता है अंतर, ठीक है ना। अब इनके पास संख्या चाहे 2 आया चाहे 20 है, इससे मतलब नहीं है। अगर ये वर्ड अगर होंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन बिटवीन का ही प्रयोग होगा, चाहे संख्या कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आमतौर पर 2 के लिए बिटवीन, 2 से ज्यादा के लिए अमॉन्ग। लेकिन अगर ये सारे वर्ड्स मौजूद हो तो इनके बाद हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, फिर संख्या से कोई मतलब नहीं। जैसे कोई पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है, चलिए कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज रिलेशन, हिंदी, संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन, ये 4 भाषा के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर हम रिलेशन के जगह पर हम यहाँ कनेक्शन या लिंक भी लिख सकते हैं, सबका तो मतलब एक ही है, ठीक है ना। संख्या यहाँ 4 हो है, देखिए हिंदी, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, 4 हिंदी, 4 संख्या है। इससे मतलब नहीं कि संख्या 4 है कि 40 है या 2 है। अगर रिलेशन आ गया, कनेक्शन आ गया, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, एमोंग का नहीं, ठीक है ना। यही बात लागू है, जो बात रिलेशन पर लागू है वही बात एसोसिएशन, वही कनेक्शन, वही लिंक। हम रिलेशन के जगह पर हम इन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है किसी से, ठीक है ना, तो ऐसे पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस, चलिए एक्स वाई एंड जेड। चलिए कोई क्वांटिटी है एक्स वाई और जेड, कोई पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड में क्या अंतर है। देखिए संख्या तो 3 है, वैसे तो एमोंग लगना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस और डिस्टिंक्शन ये जो 2 शब्द है ना, इसके साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, इसके साथ हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो बिटवीन होगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, ये बिटवीन का एक बहुत अच्छा यूज है। देखिए रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, सामने कहना, आपको सामने कहना है, सामने अथवा समक्ष कहना है। आपको कहना है, रूल नंबर 9 की ओर हम लोग हैं, आपको कहना है सामने, आपको कहना है कि उपस्थिति में एक ही चीज है, हिंदी केवल बदला हुआ है।
अथवा आपको कहना है समक्ष, आपको कहना है समक्ष। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? सामने कहने के लिए हम लोग आमतौर पर हम दो तरह का वर्ड देखते हैं, एक देखते हैं बिफोर और एक देखते हैं अपोजिट, ठीक है ना, अथवा फेसिंग। अगर सामने कहना है तो एक और भी शब्द ले लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ। देखिए हमारे पास सामने कहने के लिए इतने वर्ड हैं। बिफोर मतलब देखिए, एक बिफोर पहले होता है, एक बिफोर सामने भी होता है। अच्छा, अपोजिट का भी मतलब सामने होता है, फेसिंग का भी अर्थ सामने होता है, एक कुछ मामलों में इन फ्रंट ऑफ का भी अर्थ सामने होता है। तो अगर हम कोई काम किसी की मौजूदगी में करते हैं, किसी के सामने करते हैं, तो उसके लिए इनका प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि हम कोई काम किसी के समक्ष करते हैं, किसी की उपस्थिति में करते हैं, किसी के मौजूदगी में करते हैं, तो इन फ्रंट ऑफ के जगह पर बिफोर, ऑपोजिट के जगह पर बिफोर, फेसिंग के जगह पर बिफोर, मतलब कि ऐसे मामलों में इन शब्दों का यूज नहीं होने वाला है। आप ऐसे समझिए, ऐसे मामलों में इन शब्दों का यूज नहीं होने वाला है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए इस वाक्य को देखते हैं। उसने पुलिस के सामने अपने अपराध स्वीकार कर ली, मतलब पुलिस जहां बैठा था उसकी मौजूदगी में। चलिए, तो यह सामने कहने के लिए कोई काम अगर आप किसी के समक्ष करते हैं, किसी के सामने करते हैं, तो वहां पर प्रीपोजिशन बिफोर का यूज होगा। उसने पुलिस के सामने अपनी अपराध स्वीकार कर ली, कैसे लिखेंगे? ही, ऐसी, चलिए सी से ही बनाते हैं, सी एडमिटेड, ठीक है ना, हर क्राइम, ठीक है ना। चलिए क्राइम या कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए, सी एडमिटेड हर क्राइम। अब यहां पर हमको भरना है, ठीक है ना, ऑप्शन दिया रहता है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। आप देखिएगा कि एक साथ आपको दिया रहेगा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे बस दो ही वर्ड, एक बिफोर और एक इन फ्रंट ऑफ। लेकिन कोई काम किसी के मौजूदगी में करते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सी एडमिटेड हर क्राइम बिफोर द पुलिस। चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। चलिए इस वाक्य को देखते हैं। उसने बॉस के सामने क्लर्क को डांट दिया, किसी व्यक्ति के बारे में है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे? ही स्कॉल्ड मतलब डांटना। चलिए, स्कॉल्डेड द क्लर्क। चलिए, मतलब बॉस के सामने, मतलब बॉस के मौजूदगी में ना, बॉस के सामने का मतलब बॉस के मौजूदगी में। ये स्कॉल्डेड द क्लर्क बिफोर द बॉस। तो ये बिफोर का ना एक बहुत ही जबरदस्त यूज है। चलिए हम लोग आगे के रूल की ओर लेके चलते हैं। रूल नंबर 10। चलिए देखते हैं रूल नंबर 10 क्या कहता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुजरता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुजरता है वो, और क्षेत्र यदि खुला हुआ है, तो वहां पर हम एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। और क्षेत्र यदि बंद है अथवा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं थ्रू का। देखिए, अगर कोई क्षेत्र खुला हुआ है, आप ऐसे समझिए, जब आप खुले क्षेत्र से गुजरते हैं, खुले जगह है ना, जब खुले जगह से जब पास होते हैं, आप ऐसे समझिए, जब खुला जगह से गुजरते हैं तो गुजरने के लिए हम प्रीपोजिशन एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब हम कोई खुले जगह से गुजरते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, और जगह यदि खुला हो, तो इसके लिए प्रीपोजिशन एक क्रॉस है। लेकिन यदि जगह बंद हो अथवा जगह घिरा हो, है ना, खुला जगह से गुजरने के लिए क्रॉस, अब बंद
अथवा घिरा जगह से, कोई जगह बंद है अथवा कोई जगह घिरा हुआ है, से गुजरने के लिए हम प्रीपोजिशन इसका प्रयोग करते हैं, थ्रू का। ठीक है ना। चलिए अब आप इसको ऐसा समझिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई चीज गुजरता है और ये जगह या तो बंद है या तो वो घिरा हुआ है। ठीक है ना। ये बंद जगह ले ले और एक घिरा हुआ जगह ले ले, ऐसे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गुजर रहा है और ये जगह जो है ना वो घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ जगह और बंद जगह, ये दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है थ्रू, और जो खुला जगह होता है उसके लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है क्रॉस। तो सेंटेंस से आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। चलिए सेंटेंस ही आपको ये बात समझाएगा। चलिए ये देखते हैं, हम लोग रेगिस्तान से होकर गुजरे। रेगिस्तान क्या है? खुला है ना। कहीं का सर नीचे बालू है, अरे बालू तो पैर के नीचे है ना, लेकिन आपकी चारों तरफ वो कौन सा वातावरण है? खुला वातावरण है। ठीक है। तो हम लोग रेगिस्तान से होकर गुजरे, कैसे इसको लिखेंगे? वी क्रॉस्ड। ठीक है ना। वी क्रॉस्ड या पास्ट, पास्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पास्ट लिख लेते हैं। गुजरने के लिए हम यहाँ पर पास्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं, वी पास्ट। ठीक है ना। थ्रू का अगर प्रयोग करते हैं तो हम गलत हैं, 100% गलत हैं, क्योंकि रेगिस्तान खुला हुआ है। थ्रू का प्रयोग हम कहां करते हैं? जहां जगह बंद हो अथवा जगह घिरा हुआ हो। ओके, तो कैसे लिखेंगे? वी पास्ट अक्रॉस द डिजर्ट, वी पास्ट अक्रॉस द डिजर्ट। ठीक है ना। हम लोग रेगिस्तान से होकर गुजरे। अच्छा, कोई कह रहा है क्या? चलिए हम लोग जंगल से होकर गुजरे। अब कोई व्यक्ति जंगल जंगल जा रहा है तो वो चारों तरफ पेड़ों से नहीं घिरा है। अगर कोई व्यक्ति जंगल से होकर गुजरेगा, जंगल के रास्ते वो होके जा रहा है, यानी कि उसके आसपास में क्या है? पेड़ ही पौधे हैं। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति जो है ना घिरा हुआ है, पेड़ों से घिरा हुआ है। तो इस मामलों में हम थ्रू का प्रयोग करेंगे नहीं, हम लोग जंगल से होकर गुजरे। कैसे लिखेंगे? वी पास्ट। यहां पर एक क्रॉस गलत होगा, पहले ध्यान दिया जाए। फ्रॉम गलत होगा। क्या क्या गलत है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप घिरे या बंद जगह से गुजरते हैं तो प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। वी पास्ट थ्रू द फॉरेस्ट, वी पास्ट थ्रू द फॉरेस्ट। चलिए तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहा। हम लोग ने टॉप 10 रूल्स को देखा। टॉप 10 रूल्स आपको मतलब आपके एग्जाम्स के लिए ना ये वरदान साबित होंगे। आप ऐसे समझिए, ये ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको आगे की ओर कॉमन एरर बनाने में काफी मदद करेंगे। तो सारे पढ़ाई का एक बार हम सारांश कर देते हैं क्लियर। हम लोगों ने फर्स्ट रूल में क्या देखा कि उम्र को बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत छोटा रूल है, लेकिन जबरदस्त ये रूल है कि उम्र को दिखलाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं जिस उम्र में कोई व्यक्ति कोई काम करता है। ये एट का पहला रूल था। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि एट का प्रयोग हम करते हैं जहां पर कोई क्रिया होता है, जहां पर वर्क हो। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर वर्क हो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। एक फिल्म भी आया था ना, है ना, उसमें क्या था? आन। आन के साथ क्या लिखा था? मैन एट वर्क। फिल्म था आन। ठीक है ना। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, उसमें अक्षय कुमार थे, सुनील शेट्टी थे। तो फिल्म का नाम क्या था? आन। और आगे क्या लिखा था? मेन एट वर्क, मेन एट वर्क। तो जहां पर एक बात आप याद रख लीजिए कि वर्किंग सेंस में हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो एक जगह जहां पर कोई काम होता है वहां पर एट, और ग्रुप एक्टिविटी के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रूल की चर्चा किया है कि समय के साथ, ठीक है ना, जो घड़ी का समय है वहां पर एट, कोई खास दिन अथवा खास तारीख बताना हो वहां पर ऑन, सुबह दोपहर शाम आप ऐसा समझिए, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग इसके साथ इन जनरल मामलों में। ठीक है ना। और नाइट और नून के साथ एट जनरल मामलों में। लेकिन जब यही मामला जब पर्टिकुलर हो जाता है, ठीक है ना, कोई खास दिन, कोई खास मॉर्निंग, कोई खास इवनिंग, तो प्रीपोजिशन ऑन, और कोई खास नाइट तो प्रीपोजिशन वहां पर एट के जगह पर इन अथवा ऑन हो जाएगा। कोई पूछता है कि एट नाइट और इन नाइट में क्या अंतर है? ज्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एट नाइट का मतलब कोई भी रात, इन नाइट का मतलब कोई पर्टिकुलर रात। तो ये एट और इन के बहुत ही जबरदस्त यूज थे। इसके बाद हम लोगों ने बाय के यूजेस को देखा।
बाई यदि समय के साथ लगा हो तो बाई का हिंदी तक होता है। हमारे दिमाग में ना केवल एक ही बात है, बाई मतलब द्वारा, हर जगह द्वारा नहीं होता है, वो जगह जगह उसका हिंदी बदलता है। एक वर्ड के कई हिंदी होते हैं। यदि बाई का प्रयोग अगर प्लेस के साथ हो गया तो उसका मतलब होता है नजदीक, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं स्टेशन के नजदीक रहता हूं, कैसे लिखूंगा, कैसे कहूंगा, आई लिव बाय द स्टेशन, ठीक है ना। चलिए, ये बाई का बहुत अच्छा यूज। लेकिन बाई का एक बहुत ही बढ़िया यूज हम लोगों ने तब देखा है जब कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, जो भी कहना है। लेकिन ऑन फुट होता है, आप ऐसा समझिए, ऑन फुट होता है। और कोई जानवर के बारे में कहना है तो ऑन हॉर्स बैक, ऑन कैमल बैक, ठीक है ना। ये ऑन का बहुत ही जबरदस्त यूज है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप नए हैं और इससे पहले आपने इस चैनल को नहीं देखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले। आपको आगे आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।